तो एवेंजर्स डूम्सडे का दूसरा टीजर भी आ चुका है और अब ये टीजर उस कैरेक्टर पर है जिसका नाम कास्टिंग अनाउंसमेंट में सबसे पहले रिवील किया गया था। और यही बात एनएफ है ये बताने के लिए कि थॉर एवेंजर्स डूम्सडे के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये टीजर हमें थॉर की अभी तक की जर्नी और उसकी आगे आने वाली डेस्टिनी को लेकर काफी कुछ बता रहा है। और बेशक ये बहुत छोटा सा टीजर था और यही बात इस छोटे से टीजर के ब्रेकडाउन को बहुत इंपॉर्टेंट बनाती है, जहां अभी मैं आपको जो पॉइंट्स बताने वाला हूँ वो आपको बहुत हैरान कर देंगे। और मुझे तो इस बात का भी डर लग रहा है कि हमें एवेंजर्स डूम्सडे में अपना गॉड ऑफ थंडर सबसे पावरफुल फॉर्म में दिखने के साथ साथ शायद आखिरी बार भी दिखने वाला है। मेरे ऐसा कहने के आपको बहुत तगड़े रीजन मिलने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो टीजर की शुरुआत होती है एक ऐसे शॉट से जहां हम थॉर को एक जंगल के बीच में देख सकते हैं। अब जो चीजें यहाँ नोटिस करने लायक है वो ये है कि थॉर के बाल अब वापस से छोटे हो चुके हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो थॉर रैग्नारॉक और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में दिख रहा था। पर अब ये सीन थॉर लव एंड थंडर के इवेंट से कितने बाद का है ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस सीन में हम थॉर को स्टॉर्म ब्रेकर के साथ देख सकते हैं, जबकि लव एंड थंडर के एंड में हमने देखा था कि थॉर अपने म्योनिर को यूज करने लगा था। पर इस सीन में हम स्टॉर्म ब्रेकर की वापसी देख रहे हैं उसके हाथों में। अब थॉर सीधे अपने नीज पर जाता है और ऑल फादर से प्रे करना शुरू करता है। अब इस प्रेयर में थॉर कह रहा है कि हे परमपिता, मैंने अपनी सारी जिंदगी सम्मान, कर्तव्य और जंग से अपना पीठ नहीं मोड़ा, पर मुकद्दर ने मुझे वो दिया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, एक बेटी। इसीलिए मुझे ऑल फादर्स की स्ट्रेंथ दीजिए ताकि मैं एक बार और लड़ सकूं, एक और दुश्मन को हरा सकूं और अपनी बेटी के पास वापस जा सकूं, एक योद्धा की तरह नहीं बल्कि एक प्रोटेक्टर की तरह, ताकि उसे जंग नहीं शांति सिखा सकूं, वो शांति जो मैं अपनी पूरी जिंदगी महसूस नहीं कर पाया। इसीलिए मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। अब इस पूरे प्रेयर के दौरान हम कुछ शॉट्स देखते हैं जहां हम थॉर और लव को देखते हैं। पर यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि थॉर और लव जिस तरह के रूम में है वो उस घर जैसा तो बिल्कुल नहीं है जिस तरह के घर में हमने उन्हें थॉर लव एंड थंडर के एंड में देखा था। तो इस रूम को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि ये लोकेशन कहीं और का है। अब शायद ये न्यू एसगार्ड का कोई घर हो सकता है, या फिर थॉर लव को डॉक्टर डूम से और इस जंग से दूर रख सके इसलिए उसने उसे कहीं छिपा रखा है। और फिर इस प्रेयर के बाद हमें थॉर का एक क्लोजअप शॉट मिलता है जहां हम उसकी आंखों में आंसू देख सकते हैं। और फिर इसी के साथ टीजर एंड हो जाता है और हमें दिखता है डूम्सडे क्लॉक। तो अब टीजर से जुड़े कुछ जरूरी मुद्दों पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रूसो ब्रदर्स के टच पर। अब टीजर ने एक बात तो स्टैब्लिश कर दी है और वो है कि थॉर अब वापस अपने पुराने सीरियस फॉर्म में नजर आ रहा है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि टाइका वाइटिटी ने थॉर के कैरेक्टर को ऑलमोस्ट एक गॉडली जोक बना दिया था और इस बात की हद थॉर लव एंड थंडर में पार हो चुकी थी। पर हम जानते हैं कि रूसो ब्रदर्स थॉर को अपनी स्टोरी में कैसे हैंडल करते हैं। वो मोमेंट्स आज तक फैंस के दिलों में घर कर रखे हैं, चाहे वो थैनोस के सामने उसे धमकाना हो या फिर रॉकेट को ये कहना कि थैनोस बस उसके दुश्मनों की लिस्ट में एक नया नाम है, और फिर वकांडा की वो लेजेंडरी एंट्री जिसके बाद थैनोस का सीना चीर देना। हमने देखा है कि रूसो ब्रदर्स थॉर की ग्लोरी को उसके लेवल पर ले जाते हैं जैसा एक गॉड ऑफ थंडर डिजर्व करता है। और इस टीजर ने हमें वही पुराने सीरियस गॉड ऑफ थंडर वाला टोन दिखाया है जहां थॉर की आवाज अब वैसी ही ग्रेव सीरियसनेस के साथ सुनाई दे रही है। तो यहाँ से आप सब राहत की सांस ले सकते हैं क्योंकि अब थॉर का और मजाक नहीं बनाया जाएगा और शायद हो सकता है कि हमें डॉक्टर डूम के अगेंस्ट थॉर के ही सबसे शानदार और ग्लोरियस मोमेंट नजर आए। और सच कहूं तो थॉर ये डिजर्व करता भी है। पर अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, द लव एंगल। अब इस टीजर के पहले ही शॉट में हमने थॉर को स्टॉर्म ब्रेकर के साथ देखा, जबकि हम सब जानते हैं कि थॉर ने स्टॉर्म ब्रेकर लव को दे दिया था। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका एक ही जवाब है दोस्तों कि या तो लव को कुछ हुआ है या फिर डूम्सडे के इवेंट किसी ना किसी तरह से लव को अफेक्ट कर रहे हैं। अब मेरा ऐसा कहने के पीछे बहुत बड़ा रीजन है। तो हम सब जानते हैं कि थॉर लव एंड थंडर में जब गॉर एटर्निटी के पास जाता है तो अपनी एक विश के तौर पर वो अपनी बेटी को वापस जिंदा करता है, और जब उसकी विश पूरी होती है तब लव नजर आती भी है तो उसका ओरिजिनल फॉर्म एक एस्ट्रल बॉडी जैसा होता है जो कि एग्जैक्टली एटर्निटी के पैटर्न का होता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि लव एटर्निटी के एसेंस को कैरी करती है। वहीं लव के मैनिफेस्ट हो जाने के बाद एटर्निटी भी वहां से गायब हो गया था। तो ऐसा भी हो सकता है कि एटर्निटी ने खुद के पूरे एसेंस ऑफ लाइफ फोर्स को ही लव के फॉर्म में मैनिफेस्ट कर दिया हो। और अब डूम्सडे में हम देखने वाले हैं कि इनकर्जन पूरे मल्टीवर्स में फैल रहा
है और एटर्निटी कुछ और नहीं बल्कि पूरे मार्वल मल्टीवर्स का ही मैनिफेस्टेशन है। और इनकर्जन्स की वजह से अगर मल्टीवर्स खत्म हुआ तो एटर्निटी भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि मल्टीवर्स का खात्मा ही एटर्निटी का एंड है। और क्योंकि लव एटर्निटी के ही एसेंस को कैरी करती है तो मल्टीवर्स के खत्म होने से लव की भी लाइफ फोर्स ड्रेन हो रही होगी। और अगर इनकर्जन की वजह से पूरा मल्टीवर्स खत्म हुआ तो लव भी ऑटोमेटिकली मर जाएगी। और ये एक बहुत ही सॉलिड रीजन है कि क्यों थॉर वापस से अपने सीरियस मोड में आ चुका है, क्योंकि हर वो बीइंग जिसे उसने अपना माना है उन सबको उसने एक ना एक पॉइंट पर खो दिया। और अब वो बच्ची जिसे वो अपनी बेटी मानता है उसे वो नहीं खोना चाहेगा, वो भी किसी इनकर्जन और किसी डॉक्टर डूम की वजह से। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, द ग्रेटेस्ट हीरो ऑफ द मल्टीवर्स। तो एवेंजर्स डूम्सडे की कहानी हर कैरेक्टर की एक अलग जर्नी है, पर थॉर के लिए ये जर्नी बहुत ही पर्सनल होने वाली है, क्योंकि इस बार थॉर बस एक प्रोटेक्टर ऑफ 9 रियल्म्स की तरह नहीं बल्कि एक पिता की तरह भी इसमें शामिल होने वाला है। और हम जानते हैं कि आजकल मार्वल ये पेरेंटल लव के ऊपर बहुत ही ज्यादा कैपिटलाइज कर रहा है। अब चाहे हम वांडा को ले ले या फिर सू स्टॉर्म, तो अपने बच्चे के लिए सू जब गैलेक्टस को धकेल सकती है तो फिर अपनी बेटी के लिए थॉर तो मल्टीवर्सल कॉन्करर को भी धूल चटाने के लिए आ ही जाएगा। वहीं हम सब जानते हैं कि थॉर वो बंदा है जो लिटरली सब कुछ खोने के बाद भी, इवन नीचे गिरने के बाद भी अंदर से जानता है कि जिसको वो ठान ले उसको वो हरा ही सकता है। जहां उसने इन्फिनिटी वॉर में थैनोस को घुटने टिकवा ही दिए थे, तो इस बार तो उसके पास इससे भी ज्यादा बड़ा रीजन है फाइट करने का। पर जितना बड़ा ये रीजन है ये मुझे थोड़ा डरा भी रहा है, क्योंकि अगर एवेंजर्स वर्सेस डॉक्टर डूम की फाइट में थॉर लास्ट मैन स्टैंडिंग कैरेक्टर रहा तो फिर शायद हम थॉर को आखिरी बार देख रहे होंगे। क्योंकि अगर आप सबको टाइम रन्स आउट की एंडिंग याद हो तो इसी तरह ऑन द फेस ऑफ डिफीट अपने से बिलियंस ऑफ टाइम्स पावरफुल एनिमी को भी देखने के बाद थॉर पीछे नहीं हटता और एक बहुत बड़ी हंसी के बाद वो बियॉन्डर के पूरे झुंड से लड़ पड़ता है। और वहीं उसकी कहानी का अंत था। तो अगर रूसो ब्रदर्स ने ऐसा ही कुछ थॉर के लिए प्लान करा है जहां बियॉन्डर्स तो नहीं बल्कि खुद डॉक्टर डूम होगा जो अपनी पावर्स के पीक पर जा चुका होगा, और फिर थॉर ही वो कैरेक्टर होगा जो डूम के सामने खड़ा होगा, जहां ऐसा हो सकता है कि यहाँ भी वो लास्ट मैन स्टैंडिंग हो और कॉमिक के ही पैरेलल ड्रॉ करते हुए थॉर एक आखिरी बार भिड़ जाए। और ऐसा हो भी क्यों ना, आफ्टर ऑल थॉर का रोल प्ले करने वाले क्रिस हेम्सवर्थ का ही नाम सबसे पहले रिवील हुआ था और डूम का रोल प्ले करने वाले रॉबर्ट डाउनी जूनियर का नाम लास्ट में। तो कास्ट रिवील के पहले और आखिरी बंदे का 1-on-1 बैटल देखना ये तो हम सबके लिए ऑसम होगा। अब सुनने में आपको थोड़ा सा ड्रामेटिक, थोड़ा सा सैड लग रहा होगा, पर मेरी बात मानो दोस्तों, गॉड एम्परर डूम जिस पावर लेवल में होगा इस मूवी के एंड में, उस पावर लेवल का सामना करना शायद थॉर के भी बस की बात ना हो। हालांकि मैं यहाँ पे एक और बात पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। देखो यहाँ हमें थॉर दिख रहा है प्रे करते हुए अपने ऑल फादर से, वो थोड़ा सा हताश, थोड़ा सा परेशान लग रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कॉमिक्स में जब ऐसा हुआ था उसके बाद हमें सबसे पावरफुल फॉर्म वाला थॉर दिखा था। मैं लिटरली बात कर रहा हूँ रियून किंग थॉर की, पर इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बात करना चाहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगली वीडियो आपके होश उड़ा दे। तो दोस्तों ये था ब्रेकडाउन एवेंजर्स डूम्सडे के थॉर टीजर का। अभी आप मुझे बताओ कि क्या आप इमेजिन कर पा रहे हो थॉर को अपने म्योनिर और स्टॉर्म ब्रेकर के साथ डूम से भिड़ते हुए, या फिर इससे भी ज्यादा ऑसम मोमेंट वो होगा जब थॉर मिलेगा अपने भाई लोकी से। आइए सबके बारे में कमेंट में डिटेल में बात करें। ब्रेकडाउन अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।